आपको फतेहपुर शिफ्ट किया गया, आपने फिर दूसरे नंबर पे पहुंचे वहां पर जाकर, अब वहां पर भी आपके लिए कांटे बोए जा रहे हैं। नूरपुर में आपके लिए ऑलरेडी कांटे बो के रखे गए हैं। 29 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे आगे कमल के फूल बिछाए कब इन्होंने, कांटे तो बिछाए सारी उम्र। देखिए लड़ाई लड़ी है, क्षत्रिय हैं, आगे भी लड़ी, आगे भी लड़ेंगे। आपसे कांग्रेस के हाईकमान ने टाई अप किया। मुझे कई बार फोन आया, एक बार नहीं आया, कई बार फोन है, जिन्होंने कहते हैं ना अपनी भाषा मती बारी फोन आया, पर हमने कहा नहीं, ये मोदी जी के होते नॉट पॉसिबल। आपको लगता है कि जिस तरह के हालात हर तरफ बीजेपी ने पैदा किए हुए हैं, उससे हर कार्यकर्ता आगे डर रहा है कि हमने अगर आज किसी को, अगर बीजेपी को सपोर्ट करी तो कल को फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो हमारे सिर पर आकर बैठ जाएंगे। और ये नेता जो गर्म हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है, या ये बहाने ढूंढ रहे हैं राकेश पठानी को फिक्स करने के। सारी उम्र तो आपने फिक्स किया भाई साहब, पर जो हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा, और ये कार्यकर्ता आज खुश नहीं है। जो कांग्रेस के बागी जो थे, जो अब भाजपा ही बने, उनको लोग बख्शने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मैन प्रपोजल गॉड डिस्पोजल। बढ़ गई। मेरा सवाल ये है, कांग्रेस भी सीएम बनने दी ओढ़ चली है। कुछ लोगों को ये खुरक लगी हुई है, कुछ लोग कांगड़ा का नाम बेचना चाह रहे हैं। ये हाइप क्रिएट करने च बीजेपी मास्टर है। जेड़े कांड हुआ था, ये तो लगा था कि वो लहर जो स्ट्रॉन्ग कर मैंने कांग्रेस आज नहीं जाना, मैं मना दे, मतलब नहीं पैदा होता, मतलब नहीं पैदा। ये कुछ आह दे नेते बुना दे, हर चीज जो बुना दे, ताकि हाँ इदा बेड़ा कर करी अपने आप जो प्रोजेक्ट करी पूर्ण सियासत पठानी है तो हाँ तो किले अपने वास्ते लड़ने जो कहने की बाकी जेडी फौज खज्जड़ हुई है पूरी तोड़ी, जिस पीछे भी लड़ना गां कुती जेडे 6 ले तो 9 लाड़े कि वैसे ये 6 की बात ना करें, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। हमें नहीं ये बात पता चली, हमें नहीं ये बर्दाश्त हुआ। अपने कार्यकर्ता इग्नोर हुए, मैं तैयारी भी तरह मसाला दिखा था पूरे कांगड़े चंबे। मैं तो जो बोला मत छेड़ा, और सारी फौजा वास्ते लड़ गया, मोदी वास्ते लड़ गया। ये वही राकेश पठानिया हैं जिन्होंने हमेशा भाजपा के साथ रहे, अगर भाजपा ने अपना हाथ दिया, अगर नहीं दिया तब भी। एक मोदी जी का डू डाई हार्ड भगत हूँ। आज देश मोदी जी के लिए खड़ा है, राकेश पठानी भी मोदी जी के लिए खड़ा है। सिर्फ राकेश पठानिया ने के लिए नरेंद्र मोदी ने फोन किया था, और उसके एवज में ये हुआ कि वो जो फोन कॉल थी वो वायरल हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि जिस अयोध्या के लिए आज भाजपा अपनी छाती चौड़ी करके दिखा रही है, जिस राम सेतु के मुद्दे पे पॉलिटिक्स कर रही है। आजाद विधायक होने के बावजूद भी राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए राम सेतु को राकेश पठानी ने इसका प्रस्ताव लेकर आया था। अच्छा, अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों हिमाचल भाजपा जितनी होशियारियां दिखा रही है वो कहीं ना कहीं अब महंगी पड़ने भी शुरू हो चुकी हैं, और खास बात यह है कि जिस कैडर के दम पर भाजपा खुद को बलशाली या दमदार महसूस करती थी, वो कैडर इन दिनों कहीं ना कहीं गुम होने के कगार पर है, या फिर यूं कहें कि जिस तरह से गुम चोट जिसको हम अक्सर कहा करते हैं उनको दी गई है प्रदेश के नेताओं के द्वारा कहिए या फिर किसी और वजह से दी गई है, उस चोट की वजह से भी वो गुम है। और यही वजह है कि आज मैं नूरपुर के शेर जिन्हें कहा जाता है और माना भी जाता है, राकेश पठानिया, उनके यहाँ पे आया हूँ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि राकेश पठानिया एक ऐसे फायर ब्रांड लीडर है जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो आज सीधा मैं मुद्दे की बात पे आऊँगा। सर जी, ठीक ठाक? बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। मैंने पहले इंट्रो में एक बात कही कि ये सारी चीज़ें जिस वजह से हो रही हैं, तो राकेश पठानिया आप पहले ऐसे आदमी हैं जो भाजपा के साथ हमेशा साथ में खड़े रहे, कभी किसी दूसरी पार्टी का दामन नहीं थामा, और ये भी सच है कि बकाया जितनी भी पार्टीज हैं उनकी आंख आपके ऊपर रहती है। तो अब जो ये माहौल बना उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं 1992 में किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना था। 90 भी अयोध्या गया था, 92 भी अयोध्या गया था, और 96 में पहला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा था। धूमल जी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और पहली बार नूरपुर में जब जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचती थी, वहां जमानत बचाई थी और लगभग चुनाव जीत भी लिया था। फिर 98 में इतिहास लिखा था। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक नूरपुर से बन के गया तो वो आपके सामने खड़ा। और उसके बाद आज भाजपा कहाँ खड़ी है
और उसको यहाँ तक पहुँचाने में किसका क्या योगदान है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, ये दीवार पे लिखा हुआ है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। पठानी साहब, कहने की जरूरत इसलिए मैं जरूरी मान रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि अभी जो भाजपा के हालात हैं, जो अभी एक साथ 6 सिटिंग कांग्रेस के विधायक आप लोगों ने उठा लिए, और उसकी वजह से आपका जो कैडर है वो बहुत बुरी तरह से खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। इसकी वजह पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, मैं जब निर्णय लेने वाला नहीं था तो मैं आपको वजह क्या बताऊं। आप देखिए, आपने कार्यकर्ता की तरह लड़ाई लड़ी है अपनी। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये वही राकेश पठानिया हैं जिन्होंने हमेशा भाजपा के साथ रहे। अगर भाजपा ने अपना हाथ दिया, अगर नहीं दिया तब भी अगर आजाद लड़े, लेकिन किसी और पार्टी से नहीं गए, और जब भी हाथ छोड़ा तो भाजपा की जमानत जब्त हुई थी यहाँ पे। तो ये सवाल तो मेरा आपसे बनता है ठाकुर साहब। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जब मैं आजाद जीता था, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाया जाए, ये प्रस्ताव विधानसभा में कौन लाया था? ये राकेश पठानिया लाया था। आजाद विधायक होने के बावजूद भी राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए राम सेतु को राकेश पठानिया इसका प्रस्ताव लेकर आया था। अच्छा, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, ये अपने आप में एक इतिहास है। और आज जो आप पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये 6 लोग क्यों आ रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। हम दुनिया के सबसे बड़ा दल कहलाते हैं। हमारे में कब से कमी आना शुरू हुई, हमारे कार्यकर्ताओं में कब से कमी आना शुरू होगी, और हमारे नेताओं में कब से कमी आना शुरू होगी कि हमें 6 इंपोर्ट करके कांग्रेस से कैंडिडेट लाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। ये अपनी समझ से बाहर है, कार्यकर्ता की समझ से बाहर है। बाकी जो फैसला पार्टी का सर मत्थे वाली बात तो आपकी सही है, क्योंकि कल्चर होता है पार्टी का, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी और भी बात सामने आई कि जिस अयोध्या के लिए आज भाजपा अपनी छाती चौड़ी करके दिखा रही है, जिस राम सेतु के मुद्दे पे पॉलिटिक्स कर रही है, हम उसी आदमी के साथ इस वक्त खड़े हैं जो उन मुद्दों के एक तरह से उस दौरान झंडा बरदार थे, झंडा उठाकर आगे चले थे। आज तो झंडे झूलने वाली नौबत आ गई पठानिया साहब। देखिए, लड़ाई लड़ी है, क्षत्रिय हैं, आगे भी लड़ी, आगे भी लड़ेंगे। इसमें क्या हो गया, 2 बार टिकट कटी है। मुझे एक समझ नहीं आया, आज तक 96 से चुनाव लड़ रहा हूँ। 2002 में कोई मित्र मंडली बनाई गई, उन्होंने हमारा विरोध किया, 7 में टिकट कट गई, जीत कर आया, 12 में फिर कट गई, और वही जो आज विधायक है उनको टिकट दी गई, पर जमानत जब्त हुई। अगली बार ये फिर विधायक बना तो कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी। लड़ रहे हैं, आपने कहा लड़ने की कथा जारी है, आज भी लड़ेंगे। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, उस मुद्दे पे आने से पहले मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं एक मोदी जी का डू डाई हार्ड भगत हूँ। मुझे बाय नेम जानते हैं, और आज देश मोदी जी के लिए खड़ा है, राकेश पठानिया भी मोदी जी के लिए खड़ा है। बाय नेम मैं उसी चीज पे आ रहा था, पर अभी 1-2 सवाल इकट्ठे हो गए, क्योंकि सिर्फ राकेश पठानिया ने के लिए नरेंद्र मोदी ने फोन किया था, और उसके एवज में ये हुआ कि वो जो फोन कॉल थी वो वायरल हो गई। यहाँ से पता चल जाता है कि आप उनके साथ आपकी घनिष्ठता कैसी है। मैं तो उस दिन एक किस्म का बिकी गया था, खत्म ही हो गया था, जब एक देश का इतना बड़ा, क्या विश्व का इतना बड़ा व्यक्ति एक हमारे जैसे तुच्छ कार्यकर्ता के लिए फ़ोन करे, और सबसे बड़ी बात है कि उस फ़ोन को फिर कैसे वायरल किया गया, उस फ़ोन को कैसे प्री रिकॉर्ड किया गया, और उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया। जिन लोगों ने उसको किया, जिन लोगों को नहीं किया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अभी भी मैं उसी मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। मैंने पहले भी आपसे बात करी कि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है आज की डेट में हिमाचल भाजपा, वाकई ये हिमाचल का पॉलिटिकल सिनेरियो, तो मैंने विधायक बनने के लिए स्ट्रगल करते हुए अपने आप को भी देखा, लोगों को भी देखा, पर ये पहली बार इतिहास में मैं देख रहा हूँ कि 3 इंडिपेंडेंट एमएलए फटियां लेके विधानसभा के बाहर बैठेंगे, हमारा इस्तीफा मंजूर करो। विधायक बनते तो देखा था, पर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए पहली बार देखा। ये हिमाचल के इतिहास में नई चीजें सामने आ रही है। हम तो बहुत अब पठानिया साहब वही चीज आ गई कि अब आपका कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसको बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। और ये भी एक हकीकत है, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं कहूँ कि आपकी जो इस वक्त की सो कॉल्ड भाजपा का जो हाई कमान है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मैं ये कहूँ कि हिटलर शाही सियासत में वो कर रहा है। हिमाचल के हाई कमान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो लगता नहीं कि क्या, अब मैं एक और मुद्दे की बात पे आता हूँ। आपको फतेहपुर शिफ्ट किया गया, आपने फिर
दूसरे नंबर पे पहुंचे वहां पर जाकर, जहां पे भाजपा का कभी एक तरह से डॉक्टर राजन सुशांत के बाद से सफाया था बिल्कुल अच्छी तरह से, अब वहां पर भी आपके लिए कांटे बोए जा रहे हैं। नूरपुर में आपके लिए ऑलरेडी कांटे बो के रखे गए हैं। तो भाजपा की सोच है कहां पर, या इसका कांग्रेसीकरण हो चुका है? मुझे भाई साहब एक बात का जवाब दो, 29 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे आगे कमल के फूल बिछाए कब इन्होंने? कांटे तो बिछाए सारी उम्र, और कांटों से लड़ता रहा हूँ, और कांटों और चिकड़ के बीच में तो फूल खिलता। तो ये लड़ाई जारी रहेगी, आगे भी लड़ेंगे, इसमें क्या हो गया? ये देखिए, इस बात की राकेश पठानी को आदत पड़ चुकी है। अब लोकसभा की टिकट का चल रहा था, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपसे कांग्रेस के हाईकमान ने टाई अप किया, और आप नहीं, मुझे टाई अप नहीं किया, मुझे फोन जरूर आया। देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मुझे फोन आया, मुझे कहा गया कि आप कुछ विचार करें। देखिए मैं कही आप गलत बंदे को डायल कर रहे हैं नंबर। मुझे कई बार फोन आया, एक बार नहीं आया, कई बार फोन आया, जिन्होंने कहते हैं ना अपनी भाषा मती बारी फोन आया। पर हमने कहा नहीं, ये मोदी जी के होते नॉट पॉसिबल, मेरे कम से कम राकेश पठानी के लिए पॉसिबल नहीं है, जब तक मोदी जी ये अपना एक तीसरा मोदी 3 का एरा जो शुरू होना, उसके अंदर राकेश पठानी कंट्रीब्यूट करो, और फतेहपुर से आपको नूरपुर सब डिवीजन की सबसे बढ़िया लीड दिखा के मैं अपना पॉइंट प्रूव करूँगा, आपसे बात करके नहीं प्रूव करूँगा। नूरपुर सब डिवीजन की बात आई, आपको लगता है कि जिस तरह के हालात हर तरफ बीजेपी ने पैदा किए हुए हैं, उससे हर कार्यकर्ता आगे डर रहा है कि हमने अगर आज किसी को, अगर बीजेपी को सपोर्ट करी, तो कल को फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो हमारे सिर पर आकर बैठ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव बहुत लंबा है, अभी तो चुनाव गर्म हो रहा है, और ये नेता जो गर्म हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। ये किस लिए एक राई का पहाड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किस लिए, या ये बहाने ढूंढ रहे हैं राकेश पठानी को फिक्स करने के लिए? सारी उम्र तो आपने फिक्स किया भाई साहब, आप लोगों ने हमें बख्शा कब है? पर हम पब्लिक में रहने वाले लोग हैं, पब्लिक में ही रहेंगे, पर जो हो रहा वो ठीक नहीं हो रहा, और ये कार्यकर्ता आज खुश नहीं है। पर आज हमको वो सब पीछे रखते हुए केवल एक ही मुद्दा देखना है, दैट इज नरेंद्र मोदी, और उसके ऊपर लगे, उस मिशन पे सब काम करेंगे। सब काम करेंगे। हिमाचल भाजपा इस मिशन पे काम कर रही है। अगर मैं 6 विधानसभा उपचुनावों की बात करूं जो बीजेपी की वजह से यहाँ पे आए हैं, अभी तक के हालात ये हैं कि भाई साहब ये 6 की बात ना करें, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। जिस तरीके से ये सब हुआ है, ये कभी भाजपा में हुआ नहीं। अगर किया है नेताओं ने, उनको बधाई, उनको मुबारकबाद। हमें नहीं ये बात पता चली, हमें नहीं ये बर्दाश्त हो रही। ले देकर बात वहीं पे आ जा रही है। स्टार कैंपेन, सारी चीजें एक तरह से चलाई हुई हैं, अभियान चलाया हुआ, लेकिन आपका जो कैडर है, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, उसको मारने की कवायद नहीं नजर आ रही। मेरा सवाल आपने बीच में रोक दिया कि अभी सोशल मीडिया पे सबसे पहले प्रतिक्रिया आती है, और जो कांग्रेस के बागी जो थे, जो अब भाजपा ही बने, उनको लोग बख्शने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये हिमाचल है। मैं आप ही को कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ। आपने कहा कि 6 लोग वहां से आ गए, और आप कह रहे हैं कि आपसे कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, वहां तो साक्षात 6 आ गए, मेरे से तो बात ही कर रहे हैं। नहीं, मैं क्या आपको 2 बातों का फर्क नजर नहीं आ रहा? मेरे से अगर देखिए, राजनीति में कोई भी किसी से कभी भी बात कर सकता है, एवरीबॉडी इज ओपन टू टॉक्स, बट डिसाइड मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब तो फैसला तो हमने करना ना, ये फैसला तो वो करेगा जिसने निर्णय लेना है। वैसे जो आप बात बोल रहे हैं कि ये जो 6 विधानसभा के बारे में हुआ, मैंने आपसे फिर कहा कि तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, कोई विषय और बात करें। मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ी सा, अब मैं थोड़ा सा डायलेक्ट्स में दूसरे में चलता हूँ, क्योंकि पब्लिक आपको लोकल डायलेक्ट्स में सुनना पसंद करती है, क्योंकि आपके हाव भाव भी वहीं पे नजर आते हैं। बढ़ गई, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके ने कांग्रेस भी सीएम बनने दी ओढ़ चली है, एक ही पासे टॉप लेवल पर ओढ़ चली कि आह सरकार बदल देनी, दूसरे पासे थे कि आह सीएम बनी आना, आह कांग्रेस ते बिलोंग करते। वो खरे पत्रकार नहीं रहा, हम तो वहाँ देखा करते जितने इलेक्शन स्टेट में कौन सीएम बने। मैं मन्ना एक मिनट, कोई सोच ही सकता आजकल कौन सपना, कौन सीएम बनना, कौन नहीं बनना। यू कांट इवन इमेजिन राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो ये विषय हमारा नहीं है भाई साहब, ये विषय को ना ही टच करें, अच्छा, क्योंकि ये विषय बहुत दूर ऊपर तय होता है, और जो तय होता है वो सर्वमत होता है। इस करके इस विषय पर हाँ, कुछ लोगों को ये खुरक लगी हुई है, कुछ लोग कांगड़ा का नाम बेचना चाह रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से बात करना चाह रहे हैं कि फलाना साहब फलाना बनी आना, फलाना साहब फलाना बनी आना, कहने फलाना फलाना कुछ नहीं बनना, सब तय ऊपर होना। ये जो नीचे जिनको खुरके लगी, और यही लोग जिनको खुरके लगी हुई हैं कि हमने ये बनना, हमने ये बनना, आज इसको भी निबेड़ लो, आज मोदी की लहर तो
चली हुई है, इसको भी खत्म कर लो, उसको भी खत्म कर लो, ये इस गलतफहमी में ये लोग ये कांड करने लगे हैं। पर ऊपर सब जानते हैं, सबको पता है, और हम बड़े स्पष्ट हैं, हम जिस काम पे लगे हम अपना काम करेंगे, बाकी तय वो करेंगे। बड़के ही तो एक गल बोली थी कि भी सारे पता है भी लहर चली है, लहरा था हाँ, कोई डिनाई नहीं करा था मैं जिस चीज़ हो कि हाइप क्रिएट करने च बीजेपी मास्टर है। बट इस लहर तो कुछ ऐसे भी सवार करी थे जिन्हें अजे तक मतलब कुछ जेड़े कांड हुआ था, तो लगा था कि वो लहर जो स्ट्रॉन्ग कर गई नहीं, तो फिर बिल्कुल वीक करा दे। तो इस वास्ते लास्ट में एक गल पूछनी भी तो जो क्या लगता भी क्या सुधार होना चाहिए ताकि कार्यकर्ता का जो बल है संबल है ऐसे तैयार रहे। ये 4 तरीक थोड़े गप मार के रिजल्ट आना दे ठीक होगा, यानी कांग्रेस अच नहीं जाना मैं मना दे मतलब नहीं पैदा होता, मतलब नहीं पैदा होता, मतलब नहीं पैदा होता। ये कुछ आह दे नेते बना दे, हर चीज जो बना दे ताकि हाँ इदा बेड़ा कर करी अपने आप जो प्रोजेक्ट करी कदी नहीं होना। बीजेपी दे कुछ बड़े नेते कहने कुछ कांग्रेस वाले बड़े नेते आई कर नेक्सस जेड़ा सा बनाया, बट भाई ओवरऑल यू फील बेटर एट प्रेजेंट? I always feel better wherever I am, and I make my own space, I make my own place, and I fight my own battles. इस करके मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, जहाँ रहूँगा वहाँ ठीक रहूँगा, और मोदी जिंदाबाद करता रहूँगा। बड़ कई बाकी गल्लां दा ठीक है कि साढ़े पठानियां देखना पुराने किला पठानियां जोर लड़िया, खूब लड़िया जोर लड़िया, सारियां चीज़ां सी जिन्हां कन्नै तां हुण सियासत पठानियां तो हाँ ठीक है, तो तुहां किले अपने वास्ते लड़ने जो गन की बाकी जी फौज खज्जल हुई है पूरी तुहाड़ी जिस पिछे भी लड़ना गां कुती मैं सही ओहदा जेड़े पंगा पिया जिस चीज़ां ने जुड़िया मेरे जेड़े 6 ले तुहां 9 लाड़े पठानियां खूब लड़िया, गां भी लड़गा खूब, और सारी फौजा वास्ते लड़गा, मोदी वास्ते लड़गा नहीं देने मोदी वास्ते लड़ गए। पर भाई जिन्हें मेरा सवाल तो फिर छड़ी था जेड़े जो तुम पूछना चाहते मैं बोला था जो मित्र लगे पछाण लगना दे टाइम आते ठीक कर लेंगे। बड़के जेड़े अपने कार्यकर्ता इग्नोर होए मैं तैयारी भी धर्मशाला दिखा था पूरे कांगड़े चंबे मैं तो जो बोला बेचारे में बड़ा रहम आया जिन्हें मत छेड़ा, दिस इज हिस्ट्री, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में ऐसा। मैं तो भगवान के आगे दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी आगे हो भी ना, कभी भी हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके से गला ना कटे, हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। पर ये गलत था और मैं मानता हूँ, पर अब ये सब मानने की या बात करने का समय नहीं है, समय मोदी का। वेरी गुड सर, फीलिंग ऑब्लाइज सर, थैंक यू सर। कने पठानी होरां ने गलबात कदे ही लगी क्योंकि अज बड़का होरां थोड़े दे सिंसीयर टोन च थे तां मैं भी कुछ ज़्यादा पंगेबाजी कीती नहीं है। मैं झूठ बोलदा रहा ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸੇ ਬੋਲੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਪਠਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਰਾ ਅੱਛਾ ਧੂੜਾਂ ਪੜਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂੜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਧੂੜਾਂ ਜਿਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ बीजेपी ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ पर विचार करना चाहिए कि जिस दी वजह ने ਜਿਹੜੇ नेताओं की वजह ने कुछ फैसले ऐसे हुए जिन्होंने तालो लड़ाई मैदान में कोई वो नहीं चाहिए थी जितों इन्हें बवंडर तैयार करीता कने जिसका जड़ा है नफा नुकसान से तुहां भी दसने भी कदे लगा पठानी होना तक क्लियर कट इस वेला बींग दुखी आत्मा बाकी दुखी आत्मा की जी बड़ी बड़ी फौज हिमाचल से तैयार हुई है जिन्हें कन्ने भी खड़ोई है तो गलबात कदे लगी जरूर करने दसने। धन्यवाद।